हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म कर दिया था 2.2 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्या देके रखा है ये देखिए, थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देके रखा है √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। कंप्लीट द एक्टिविटी, एक्टिविटी के फॉर्म में, बॉक्स के फॉर्म में उसको कंप्लीट करना है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी बॉक्स है आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है, अगर मैं इसको √2 इंटू √2 लिखूं तो सही है, समझा। हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। कैसे? आपको पता है √2 क्या होता है? 2 होता है। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। रूट कैंसिल हो जाता है, समझा कि नहीं समझा? समझा। तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो मैं 2 को √2 लिख सकता हूँ और √2 को मैं 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, समझा। ये 2 के लिए नहीं था, किसी नंबर को हम लिख सकते हैं। 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, 6 को √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 दे के रखा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहला स्टेप इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, तो कर लेते हैं। 5 इंटू √2 इंटू √2, 5 √2 क्या होता है? 2 होता है, तो 2 ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। ऐसा कोई नंबर बताओ मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने पे 7x आए। मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 10x है और प्लस करने पे 7x है। मल्टीप्लाई करने पे 10x 10 है और प्लस करने पे 7x है, वो भी प्लस में। तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ देखिए √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक, यहां क्या होगा जरा वो देखते हैं। यहां देखिए, यहाँ पे यहां से क्या कॉमन निकलेगा? यहां से x है, यहां से x स्क्वायर है, तो यहां से मैं x को कॉमन निकाल दूंगा, तो √2x प्लस 5 बचेगा प्लस यहाँ पे 2x है। क्या है? 2x है और यहाँ पे √2 है, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2x को क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं √2 इंटू √2x लिख सकता हूँ, तो √2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। देखो इस चीज को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2x है या ना। √2 क्या होगा? 2 ही होगा, तो 2x होगा कि नहीं होगा? समझा। तो यहाँ पे √2 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? √2x बचेगा, √2x बचा प्लस ये बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। समझा। अगर इतना नहीं समझता तो जो इधर है वही चीज इधर होगा। ठीक है, इतना समझ। तो अब यहाँ 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेंगे, √2x प्लस 5। अब यहाँ से आएगा x और यहाँ से आएगा √2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर देंगे, 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। √2x इज इक्वल टू, इधर प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5, ये x है, माइनस का 5, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। समझा। तो एक बार x की वैल्यू आएगी -5/√2 एंड x इज इक्वल टू, इधर ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का √2, तो x की वैल्यू 2 आएगा, एक आएगा x इज इक्वल टू -5/√2 और एक x की वैल्यू आएगा -√2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको, आप लोग सभी लोग यहाँ फंसेंगे। यहाँ पे यहाँ क्या करना है? तो यहाँ पे देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो मैंने किया और मैंने यहाँ पे बताया किसी भी नंबर को अगर 2 है तो मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, अगर 5 है तो √5 इंटू √5 हम लिख सकते हैं।
तो मुझे तो आसान लगता है, अब आपको कैसा लगता है इसको देखिए, एक बार ना समझ में आए दूसरी बार देखिए, बट करिएगा जरूर, ठीक है। इसको लिखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देकर रखा है वो देखो पहले, 2m ब्रैकेट m माइनस 24 इजिकल टू 50 देकर रखा है। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, 2m m माइनस 24 इजिकल टू 15 देकर रखा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये इधर प्लस में इस साइड आएगा तो हो जाएगा 50 इजिकल टू 0। अब डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 24, ये हो जाएगा 25 इजिकल टू 0। समझे, समझ में आ रहा है, ठीक। मल्टीप्लाई करने पे 25 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 25 आना चाहिए, और माइनस करने पे माइनस का 24 m आना चाहिए। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा 25, ठीक है। 25 का मल्टीप्लाई करने पे, एक मिनट, मल्टीप्लाई करने पे 25 आना चाहिए तो लिख देंगे 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 25, समझ में आ रहा है, माइनस 25 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 24m। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो माइनस 24m की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखिए, m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा m माइनस 25, यहाँ से 1 कॉमन तो m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये m माइनस 25 दो बार तो एक बार, ये m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू, ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा, एंड m इज इक्वल टू, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक बार m की वैल्यू 25 आएगा, एक बार m की वैल्यू -1 आएगा। क्लियर हुआ, समझा, कुछ हार्ड नहीं है बाबू, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्लियर हुआ, ठीक है, लिखिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देके रखा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये देके रखा है, ठीक है। देखते हैं, ये इस साइड प्लस में पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 25m स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, सॉरी 9, तो 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमको पता है ये दोनों किसी ना किसी का स्क्वायर है, पता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, 25 किसका है, 5 का, तो 5m का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, मतलब 5m प्लस 3 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, 5m, ये साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का 3, m इज इक्वल टू माइनस 3, इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड 5, तो m की वैल्यू एक बार आएगा -3/5 एंड 5m, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, m इज इक्वल टू 3, इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड, एक बार m की वैल्यू आएगा -3/5, एक बार m की वैल्यू आएगा 3/5। क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, देखो फिर से देखो, मैंने कॉपी किया क्वेश्चन, इधर प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया, दोनों किसी ना किसी का स्क्वायर रूट है, तो ये 5 का स्क्वायर रूट है और ये 3 का स्क्वायर रूट है, ये समझा कि नहीं समझा। तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों को 0 के बराबर कर दिया, ब्रैकेट हटा दिया, इधर ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, इधर ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, समझा। इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड, समझा। तो एक बार m की वैल्यू आई है -3/5, एक बार m की वैल्यू आई है 3/5, इतना समझा ना बाबू, ठीक। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लेते हैं फिर से। सॉल्यूशन 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m, ठीक है।
अब ये देखिए इस साइड प्लस में, इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। यहाँ से 7m कॉमन ले लेते हैं, 7m कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 7m इज इक्वल टू 0 कर दो एंड m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो m इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, तो m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक की वैल्यू, एक m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू, ये माइनस से इस तरह आएगा तो प्लस, एक बार m की वैल्यू 0 आएगी, एक बार m की वैल्यू प्लस 3 आएगा। समझा क्या किया? यहाँ फिर से देखिए 7 कॉमन है यहाँ पे, तो 7m मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा m, 21 को 7 से डिवाइड करूंगा 3 जाएगा, तो 7m को 0 के बराबर कर दिया, 3 माइनस m माइनस 3 को 0 के बराबर कर दिया, इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड तो 0 आया, इधर माइनस इस साइड आएगा तो प्लस, तो m की वैल्यू एक बार 0 आएगा, एक बार 3 आएगा। हमने 11 क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा है, उसको करते फिर ये प्रैक्टिस सेट भी खत्म। ठीक है, लिखिए याद देखिए हमने 11 क्वेश्चन खत्म कर लिया। अब 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है जरा देख लेते हैं। सोल्यूशन m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देके रखा है। अगर मैं इसको, आपको पता है यहाँ पे ऐसा होता है 11, अगर मैं 11 का रूट लेके स्क्वायर निकालूं, ये कैंसिल तो 11 ही आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ m स्क्वायर माइनस 11 का रूट देके होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा तो यही क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? हम ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, फिर से बताता हूँ, अगर मैं रूट 11 का स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर रूट कैंसल, तो आंसर क्या आएगा? 11 ही आएगा ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर 11 ही आएगा। क्लियर हुआ? देखिए हमारा क्वेश्चन बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू 0, m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0, m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का रूट 11 आएगा एंड m इज इक्वल टू, ये माइनस में इस साइड आएगा तो रूट 11 प्लस में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो? कुछ ज्यादा हार्ड है? मुझे तो नहीं लगता, आपको क्या लगता है वो आप लोग देखिए जरा। बस अगर आपको ये स्टेप समझ लिया तो आपको पता है, ये क्या पता है, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, और ये होता है a माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये चीज हमने यहाँ से लाया। ठीक है, ये था तो मैंने a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, समझा? उसके बाद सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए, शेयर करिए कि वो भी लोग भी पढ़ें, अच्छे से समझें। समझा कि नहीं समझा? अब लिखिए।